हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे ऐतरेय उपनिषद का सेकंड पार्ट। ऐतरेय उपनिषद में हमने देख लिया था, विषय देख लिया था प्रथम अध्याय, जिसमें कि परमात्मा ने 4 लोकपालों का निर्माण किया, लोकों का निर्माण किया। देन उसके लिए 8 लोकपालों का निर्माण किया। देन हम देखेंगे कि परमात्मा ने उन लोकपालों को रहने के लिए 3 शरीर के निर्माण किए, जिसमें से मनुष्य शरीर में लोकपाल प्रविष्ट हुए। इस प्रकार से वे प्रविष्ट होते हैं। देन उनको जब भूख प्यास लगती है, जब भूख और प्यास अर्थात क्षुद्र पिपासा को भी स्थान दे दिया जाता है, तो भूख प्यास लगती है तो वे परमात्मा से आग्रह करते हैं। जो 7 लोकपाल और 7 लोकपाल जो होते हैं, वे क्या करते हैं, परमात्मा से आग्रह करते हैं कि उनके लिए अन्न की रचना करें, वो उनके लिए भोजन की रचना करें। तो परमात्मा ने आपह को अमूर्त रूप को तपाया संकल्प के द्वारा, और मूर्त रूप उसमें उत्पन्न हुआ। वह जब वह मूर्त रूप में उत्पन्न हुआ तो वही क्या कहा गया, वस्तुतः वही अन्न है। तो जब अन्न की उत्पत्ति कर दी परमात्मा ने, मान लीजिए विभिन्न प्रकार का अन्न परमात्मा ने उत्पत्ति कर दी, इस प्रकार से रखा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया, ग्रहण करने की कोशिश की। तो सबसे पहले वाणी वाक इंद्रिय से बोल करके कोशिश की, लेकिन उसमें उन्हें तृप्ति नहीं मिली। फिर घ्राण इंद्रिय से सूंघ कर, अर्थात अन्न जो रखा हुआ था उसको सूंघ कर खाने की चेष्टा की। आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, त्वचा से छूकर, मन से चिंतन करके, और लिंग से अर्थात शिश्न से त्याग करके। तो इस प्रकार से अन्न को ग्रहण करने की कोशिश की, लेकिन वह सभी प्रकार से असफल रहे। और जब वह अन्न को नहीं पकड़ पाए, तब वे क्या करने लगे कि अन्न को भोगने की चेष्टा करने लगे, अर्थात देवों ने उसे पकड़ने की चेष्टा करने लगे। तब अपान वायु जो था, अपान वायु ही अन्न को ग्रहण कर लिया और अन्न को पकड़ कर ले आया। इसीलिए अपान वायु ही जीवन की रक्षा करने वाली कही जाती है, और वह जीवन की रक्षा करने के रूप में ही प्रसिद्ध माना गया है उसे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अपान वायु के द्वारा अन्न को पकड़ कर लाया गया और ग्रहण किया गया। देन यहाँ पर देखेंगे परमात्मा का शरीर में प्रवेश कैसे हुआ। तो कहा गया कि विद्रति नामक स्थान जो है, विद्रति नामक स्थान जो है वही परमात्मा का क्या है, प्रवेश द्वार है। इसे विद्रति नामक स्थान क्यों कहा गया है, क्योंकि जो मूर्धा है, मूर्धा ब्रह्मरंध्र को चीर करके परमात्मा वहां से प्रविष्ट होते हैं शरीर में, तो चीर कर उसको विदीर्ण करते हैं, तो उसी को क्या कहा गया, विद्रति। और उस विद्रति मार्ग को क्या कहा गया, आनंद देने वाला मार्ग या ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग, मूर्धा या ब्रह्मरंध्र। त्रय स्वप्न, जो 3 स्वप्न है, 3 आश्रय या उपलब्धि जो है परमात्मा की कैसे होती। तो हृदय गुहा पहले कहा, जैसे आप देखेंगे कठोपनिषद में हमने देखा था, मध्य में निवास करते था, हृदय में परमात्मा का निवास है। तो कहा गया एक तो हृदय गुहा है जहाँ पर परमात्मा का निवास है, आश्रय है, वहां से उसकी उपलब्धि होती है। दूसरा है परम धाम में उसका निवास है आकाश रूप में। और तीसरा कहा गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, संपूर्ण ब्रह्मांड ही परमात्मा का आश्रय है। नेक्स्ट हम देखेंगे परमात्मा का परोक्ष नाम क्या बताया गया है, इदंद्र। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट द्वितीय अध्याय लिया गया है। द्वितीय अध्याय में आत्मा के 3 जन्म बताए गए हैं। कौन कौन से, वीर, प्रसव और आत्मा। वीर जो बताया गया है कि जब स्त्री के गर्भ में वीर का सिंचन होता है, तो वह प्रथम जन्म होता है। मतलब जब स्त्री के गर्भ में किसी शिशु का या कोई भी जो बच्चा होता है, वह जब आता है गर्भ में, तब वह क्या कहलाता है, वह आत्मा का प्रथम जन्म होता है। दूसरा प्रसव, प्रसव कहा गया कि जन्म, और जन्म के उपरांत क्या होता है, सुसंस्कृत, मतलब जन्म होता है और जन्म के यहाँ पर उपरांत है। जन्म के उपरांत मतलब जितने भी जो 16 संस्कार होते हैं या जो भी सुसंस्कृत होता है वह उसका क्या कहा गया, द्वितीय जन्म है। तीसरा आप देखेंगे कर्तव्य पूर्ण, आयु पूर्ण करके जब वह आत्मा इस शरीर से जाने लगता है, इस संसार से जाने लगता है, तो वह आत्मा रूप में आ जाता है, और वही क्या होता है, उसका तीसरा जन्म है। तो इसे सबसे पहले वामदेव ऋषि ने जाना था। जब वामदेव ऋषि ने इसे जाना तो वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त हो गए, वह ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं और वह परम धाम में प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे कि आत्मा के 3 जन्म यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय में आप देखेंगे आत्मा की चर्चा की गई। आत्मा अर्थात यहाँ पर परमात्मा को कहा गया कि वह परमात्मा कौन है, हम जिसकी उपासना करते हैं, वह आत्मा कौन है।
तो कहा गया कि इंद्र प्रजापति पंच महाभूत, कहा गया कि जो इंद्र है, प्रजापति है, पंच महाभूत हैं, जो बीज रूप है, जो पिंड रूप है, पिंड में अंडा, स्वेदज, जरायुज, उद्भिद, चारों पिंड की बात की गई। गौ, अश्व, मनुष्य, पक्षी सब जो है प्रज्ञान में समाहित है, और कहा गया कि वही प्रज्ञान ही ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो इसका जो तीसरे अध्याय का तीसरा मंत्र है उसमें ब्रह्म को क्या कहा गया है? प्रज्ञान कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आया भी है कि ब्रह्म को प्रज्ञान या प्रज्ञान ही ब्रह्म है, ये किस उपनिषद में लिया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ऐत्रेय उपनिषद में। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइन आती है, सांज्ञानम अज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दर्शिता। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जा चुका है इसमें भी प्रीवियस ईयर में। इसमें ऑप्शन आए थे संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान और कुछ एक डिफरेंट भी था अज्ञान, और पूछा गया था कि इनमें से कोई नहीं है या कौन सा है, इस प्रकार से प्रश्न आया था। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन वाला था वह था अज्ञान, क्योंकि बेसिकली लोग ये जो अज्ञान होता है उसे इसे आज्ञान को समझ लिया, जबकि आज्ञान और अज्ञान बोथ आर डिफरेंट। आज्ञान मतलब आदेश, आज्ञा, आज्ञा देना, और अज्ञान मतलब जो जिसको नॉलेज ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप, तो यहाँ पर जो संज्ञान बताया गया है, आज्ञान बताया गया है, आदेश देने की शक्ति, इच्छा शक्ति, और ये जो सम्यक ज्ञान संज्ञान जो बताया गया है, अवधारणा। देन विज्ञान, इसके बाद हम देखेंगे प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, उद्देश्य, धृति, मति, मनीषा, पीड़ा, स्मृति, संकल्प, विचार शक्ति, प्राण शक्ति, कामना, वासना, यह सब शाश्वत क्या है? कहते हैं कि यह प्रज्ञान है, और ये जो है विभिन्न नाम जो है प्रज्ञान के ही विभिन्न नाम है। तो ध्यान रखिएगा, प्रज्ञान किसे कहा गया है? ब्रह्म को, और ब्रह्म के ही विभिन्न नाम है ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यह उपनिषद यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट उपनिषद के साथ। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।